बहुत हैंडसम एंड सॉफ्ट स्किन। उसका व्यक्तित्व हर किसी को उसकी ओर देखने को मजबूर करता है। सुना है वाइस प्रेसिडेंट का दाहिना हाथ है। वे कंपनी के लिए नए प्रोजेक्ट लाने के लिए कंठफच के पास सागर को ही भेजते हैं। सागर अभी तक इसमें सफल रहा था, इसलिए मैनेजमेंट उसमें से बहुत खुश है। मैंने अपनी एक कुलिंग से पूछा कि वह भी पार्टी में आ रही है या नहीं, तो उसने कहा, अरे वाह, हैंडसम बोला है, और हम न जाए? ऐसा कैसे हो सकता है? बड़ा रंगीन और मस्त मौला लड़का है सागर। वह शादीशुदा नहीं है क्या? मैंने पूछा। एचआर वाली मैम तो बोल रही थी शादीशुदा है, पर बीबी कहीं और जॉब करती है। सुना है अक्सर यहाँ किसी न किसी फ्रेशर के साथ उसका कुछ चक्कर चल रहा है। यो समझ लो मियाँ बीवी के बीच कोई तीसरी वो पर बंदे की पर्सनैलिटी में दम है। उसके साथ के लिए ऑफिस की दर्जनों लड़कियां तरसती हैं। मेरी शादी पहले मुझे पर ही डोरे डाल रहा था। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, सिर्फ सगाई ही हुई है। एक शाम उसके नाम से ही, मतलब तेरा भी चक्कर चल रहा है सागर के साथ? पगली शादीशुदा होकर ऐसी बातें करती है। खैर ये सब बातें छोड़ और बता, तू आ रही है ना कि नहीं पार्टी में? हेडेड पार्टी में जा रही हूँ। मैं शनिवार रात पार्टी में गई। मैंने पार्टी के लिए अलग से मेकअप नहीं किया था, बस वही जो नॉर्मल करती थी। ऑफिस जाने के लिए सिंपल नेवी ब्लू कलर के लोग फ्रॉक में जरा देर से पहुंची। देखा कि सागर के आसपास 4-5 लड़कियां पहले से बैठी थीं। मुझे देखकर वह फौरन मेरे पास आकर बोली, बाऊ प्रीति, यू आर लुकिंग गॉर्जियस, कम जॉइन अस। पहले सागर से मेरा हाथ पकड़कर मुझे वाइस प्रेसिडेंट के पास ले जाकर उनसे मिलवाया। उन्होंने कहा, यू आर लुकिंग ग्रेट सागर, तुम्हारी बहुत तारीफ करता है, तुम्हारी रिपोर्ट्स भी एक्सीलेंट हैं। मैंने भी उसे थैंक्स कहा, फिर अपनी कूलिंग्स की टेबल पर आ गई। सागर भी वहीं आ गया। हॉल में हल्की रंगीन रोशनी थी और सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा था। कुछ स्नैक्स और ड्रिंक्स का दौर चल रहा था। सागर ने मुझे भी पूछा, तुम क्या लोगी? मैं कोल्ड ड्रिंक लूँगी। सागर के साथ कुछ अन्य लड़कियां भी हंस पड़ी। ओह कम ऑन, कम से कम बियर तो ले लो, देखो तुम्हारे सभी कूलिंग्स कुछ ना कुछ ले ही रहे हैं। कहकर उसने मेरे गिलास में बियर डाली और फिर मेरे साथ अन्य लड़कियों के साथ गिलास टकराकर चेयर्स कहा। पहले तो मैंने 1-2 घूंट ही लिए, फिर धीरे धीरे आधा गिलास पी लिया। डांस के लिए फास्ट म्यूजिक शुरू हुआ। सागर मुझसे रिक्वेस्ट कर मेरा हाथ पकड़ कर डांसिंग फ्लोर पर ले गया। पहले तो सिर्फ दोनों यूं ही आमने सामने खड़े सेक कर रहे थे। फिर सागर ने मेरी कमर को एक हाथ से पकड़कर कहा, लेट्स डांस प्रीति, और फिर दूसरा हाथ मेरे कंधे पर रखा। मुझसे भी मेरा हाथ पकड़कर ऐसा ही करने को कहा। म्यूजिक तो फास्ट था, फिर भी उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे स्लो स्टेप से अच्छे लगते हैं, ज़्यादा देर तक समीप बना रहता है, कुछ मीठी बातें करने का मौका मिल जाता है और थकावट भी नहीं होती है। मैं सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। वह मेरे बहुत करीब था। उसकी सांसें मैं महसूस कर रही थी और शायद वह भी मेरी सांसें महसूस ही कर रहा था। उसने धीरे से कहा, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना? नहीं, शादी अभी नहीं हुई है, पर 6 महीने बाद होनी है। शमशेर मेरा बॉयफ्रेंड एंड वुड ही हॉबी फॉरेन असाइनमेंट पर अमेरिका में है। वेरी गुड, कहकर उसने मेरे कंधे पर और गाल पर झूलने वाले बालों पर अपने हाथों से पीछे हटा दिया। अरे यह सुंदर चेहरा छिपाने की चीज नहीं है। फिर उसने अपनी उंगली से मेरे गालों को छूकर होठों को छूना चाहा तो मैं नो कहकर उससे अलग हो गई। मुझे अपनी सहेली कहा याद आ गया था। उसके बाद हम दोनों 2 महीने तक ऑफिस में नॉर्मल अपना काम करते रहे। एक दिन सागर ने कहा, हमें एक प्रोजेक्ट के लिए
हांगकांग जाना होगा हमें, मतलब मुझे भी। ऑफ ऑफ कोर्स तुम्हें भी। नहीं सागर, किसी और को साथ ले लो इस प्रोजेक्ट में। तुम यह न समझना कि यह मेरा फैसला है, बॉस का ऑर्डर है। यह तुम चाहो तो उनसे बात कर सकती हो। मैंने वाइस प्रेसिडेंट से भी रिक्वेस्ट की, पर उन्होंने कहा प्रीति बाकी सभी अपने अपने प्रोजेक्ट में व्यस्त हैं। दो और मेरी नज़र में थी तो उनसे पूछा भी था, पर दोनों अपनी प्रेगनेंसी के चलते दूर नहीं जाना चाहती हैं। मेरे पास तुम्हारे सिवा कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं सागर के साथ हांगकांग नहीं गई। वहाँ एक सप्ताह का प्रोग्राम था। काफ़ी भाग दौड़ भरा सप्ताह रहा, मगर एक सप्ताह में हमारा काम पूरा ना हो सका। अपना स्टे और 3 दिन के लिए बढ़ाना पड़ा। हम दोनों थक कर चूर हो गए थे। बीच में 2 दिन वीकेंड में छुट्टी थी। हांगकांग के फ्लाइट ने कहा इसी टोटल में स्पा मसाज की सुविधा है। मसाज करा लेते तो थकावट दूर हो जाएगी, और अगर एंजॉय करना है तो कॉल्विन चले जाएं। मैं तो वहाँ जा चुकी हूँ। जाकर तुम वहाँ चलते हैं, थोड़ा चेंज हो जाएगा। सागर ने कहा। हम दोनों हांगकांग के उत्तर में कॉल्विन द्वीप गए। थोड़ी सैर सपाटे के बाद सागर बोला तुम होटल के मसाज पार्लर में जाकर फुल बॉडी मसाज ले लो, थकावट दूर हो जाएगी। मैं स्पा गई। स्पा मैनेजर से पूछा आपने अपॉइंटमेंट में थेरेपिस्ट में चॉइस नहीं बताई थी। अभी पुरुष और महिला दोनों थेरेपिस्ट में हैं। मेरे पास अगर डीप प्रेशर मसाज नहीं चाहिए तो मेरे ख्याल से पुरुष थेरेपिस्ट बेहतर होगा। वैसे आपकी मर्जी। मैंने महिला थेरेपिस्ट से कहा और अंदर मसाज रूम में चली गई। बहुत खुशनुमा माहौल था। पहले तो मुझे ग्रीन टी पीने की मिली। कैंडल लाइट की धीमी रोशनी थी जिससे लेवेट की भीगी भीनी खुशबू आ रही थी। लाइट म्यूजिक बज रहा था। थेरेपिस्ट में मुझे कपड़े खोलने को कहा। फिर मेरे बदन में एक हरे सॉफ्ट लिनेन के कवर पर पैरों पर मसाज शुरू की। वह बीच बीच में धीरे धीरे मधुर बातें कर रही थी। फिर थेरेपिस्ट ने पूछा आपको सिर्फ मसाज करानी या कुछ एक्स्ट्रा सर्विस विद एक्स्ट्रा काउंसलर या इस टेबल पर नो सेक्स। मुझे आश्चर्य हुआ कि उसे ऐसा कहने की क्या ज़रूरत थी। मैंने महसूस किया कि मेरे बगल में भी एक मसाज चैम्बर था। दोनों के बीच में एक अस्थायी पार्टीशन वाली थी। जैसे तैसे मसाज ऊपर की ओर होती हुआ मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही थी। करीब 90 मिनट तक वह मेरी मसाज करती रही। महिला थेरेपिस्ट होने से भी मैं सहज नहीं थी। मुझे भी मेरे अंगों को छूने से संकोच नहीं था। उसके हाथों, खासकर उंगलियों को स्पर्श से एक जादू था और एक अजीब सा एहसास भी। पर धीरे धीरे उसके नो सेक्स करने का अर्थ मुझे समझ में नहीं आने लगा था और अराउंड यानी उत्तेजना फील करने लगी। मुझे लगा मेरे अंदर काम वासना जागृत हो रही है। बड़ी उसने रूप में घुसने की लाइट ऑफ दी। सागर बाथरूम में निकलकर बेड पर आया तो मैं उठकर खड़ी हो गई। उसने मुझे बेड पर बैठने को कहा। लाइट क्यों ऑन कर दी? तभी तो मुझे कुछ एंजॉय किया ही नहीं है। ये आप पत्नी और साथ में आपका बेटा है। हाँ तो क्या हुआ? वह दूसरे शहर में नौकरी कर रही है। नहीं, वो मेरी नीरू दादी भी है। मैं गलती करने से बच गई। इतना बोलकर मैं अपने उस कमरे से निकल गई जहाँ एक और मुझे कुछ आत्मग्लानि हुई तो वही दूसरी ओर साफ निकलने का सुकून भी मिला। वरना तो मैं जिंदगी भर नीरू दी आंख नहीं मिला पाती। हालांकि सागर ने कभी मेरे साथ कोई जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की। इसके बाद 3 दिन और हांगकांग में हम दोनों साथ रहे, बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह, अपने अपने काम से मतलब। चौथे दिन मैं और सागर इंडिया लौट आए। मैंने नीरू दी का पता लगाया और उन्हें फ़ोन किया। मैं बोली मैं प्रीति बोल रही हूँ। नीरू दी, आपने मुझे पहचाना? कॉलेज में आपने मुझे रैंकिंग। ओ प्रीति, तुम कहाँ हो आजकल और कैसी हो? कॉलेज के बाद तो हमारा संपर्क ही टूट गया था। मैं यहीं सागर की जूनियर हूँ। आप यहीं क्यों
जॉब कर रही हैं। मैं भी इसी के लिए कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद है जल्दी वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। हाँ दी, जल्दी आ जाइए, मेरा भी मन लग जाएगा। और मैंने फ़ोन बंद कर दिया। हांगकांग के उस कमज़ोर पल की याद फिर आ गई, जिससे मैं बाल बाल बच गई थी, और वह भी सिर्फ एक तस्वीर के चलते, वरना अनजाने में ही पति पत्नी के बीच में जो बन गई होती। सागर मुझसे सटकर खड़ा था, मेरी कमर में हाथ डालकर अपनी ओर खींच रहा था, और मैं उसे रोकना भी नहीं चाहती थी। वह अपनी उंगलियों में मेरे होठों को सहला रहा था। मैं भी उसके सीने में लग गई थी। फिर बोच ने मुझे किस किया तो ऐसा लग रहा था सारे बदन में करंट दौड़ गया। उसने मुझे बेड पर लिटा दिया और कहा, जस्ट 2 मिनट्स, मैं बाथरूम से अभी आया। सागर ने अपनी पैंट खोल कर बेड के पास सोफे पर खड़ा कर दिया और टॉवेल लपेट कर वह बाथरूम में गया। मैंने देखा कि पैंट की बैंक पॉकेट उसका पर्स निकलकर गिर पड़ा और खुल गया। मैंने लाइट ऑन कर उस पर्स उठाया। पर्स में एक औरत और एक बच्चे की तस्वीर लगाई थी। मैंने उस फोटो को नज़दीक लाकर गौर से देखा। उसे पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने मन में सोचा, यह तो मेरी नीरू दी है। कॉलेज के दिनों में मैं जब प्रोफेसर थी, सीनियर लड़के और लड़कियां दोनों मुझे रैंकिंग कर परेशान कर रहे थे। मैं रोने लगी थी। तभी नीरू दी ने आकर उन सभी को डांट लगाई और उन्हें सस्पेंड करा देने की वार्निंग दी थी। नीरू दी बीएससी फाइनल में थी। इसके बाद मेरी पढ़ाई में भी उन्होंने मेरी मदद की थी। तभी उनके प्रति मेरे दिल में श्रद्धा है। आज एक बार फिर नीरू दी स्वयं तो यहाँ ना आ थी, पर उनके फोटो ने मुझे गलत रास्ते पर जाने से बचा लिया। मेरी मदहोशी अब फुर हो गई थी। सागर बाथरूम से निकलकर बेड पर आया तो मैं उठ खड़ी हुई। उसने मुझे बेड पर बैठने को कहा। लाइट क्यों ऑन कर दी? तभी तो कुछ एंजॉय किया ही नहीं है अभी। ये आपकी पत्नी और साथ में आपका ये बेटा है। हाँ, तो क्या हुआ? वह दूसरे शहर में नौकरी कर रही है। नहीं, वो मेरी नीरू दीदी भी है। मैं गलती करने से बच गई। इतना बोलकर मैं उस कमरे से निकल गई। हाँ दी, जल्दी आ जाइए, मेरा भी मन लग जाएगा। और मैं फ़ोन बंद कर दिया। हांगकांग के उस कमज़ोर पल की याद फिर आ गई, जिससे मैं बाल बाल बच गई थी, और वह सिर्फ एक तस्वीर के चलते, वरना अनजाने में ही पति पत्नी के बीच में वो बन गई होती आज मैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके लिए ऐसी ही मीठी मीठी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहेंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप लोगों को प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद।